अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मोहतरम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, हाफिज़ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मेरे जैसे ना इल्म से बंदे को इस महफ़िल में आने का मौका दिया। तो आज मैं मुख्तसर से टाइम पे स्ट्रेस पे थोड़ी सी बात करूँगा, गुस्से पे, कि इंसान को गुस्से के वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह के नबी के अहकामात क्या हैं, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, साइंस क्या कहती है। इसके रिलेटेड मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह शोरा में आयत नंबर 37 में कि वो लोग, अल्लाह ताला ईमान वालों की एक सिफ़त बयान करते हैं कि ईमान वाले जो होते हैं वो कबीरा गुनाह, बेहयाई की काम और से बचते हैं और अपने गुस्से पे काबू पाते हैं। गुस्से के वक्त लोगों को माफ़ कर देते हैं। वो गुस्से के वक्त बड़े तहम्मुल मिजाज होते हैं, अपने ऊपर बड़ा काबू डालते हैं। ऐसे नहीं होता कि गुस्से के वक्त वो लोगों के ऊपर झपट पड़ते हैं, बल्कि मोमिन जो होता है ना, वो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल करता है। गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल करता है, वो स्ट्रेस की हालत में नहीं आ जाता, वो अपने आप को हल्का नहीं कर लेता। एक हदीस है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा बहुत सा माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में इकट्ठा हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम जानते हैं कि ख़ुद अपना माल जो अपने घर से सारा ला के अल्लाह के नबी के कदमों में रख देते थे, तो उनकी फिर सखावत के क्या कहने। जब इकट्ठा माल हुआ, देखा कि लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत की हालत में हैं, तो वो सारा माल जो था वो लोगों में बांट दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़, तुमने ये क्या किया है, सारा माल लोगों में बांट दिया है। ऐसे मतलब बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ऊपर बहुत काबू डाला। बहुत लोग बातें कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसलिए खामोश हैं कि अगर मैंने भी कोई बात कर दी ना, तो इसकी वजह से मामला ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। क्योंकि अगर दूसरा मद्दे मुकाबिल भी इसी तरह, जिस तरह एक लगा हुआ है, दूसरा भी मद्दे मुकाबिल इसी तरह उसके मुकाबले में लग जाएगा, तो ज़रूर लड़ाई पैदा होगी। मुझे एक बहुत फ़नी वाक़या याद आ रहा है कि एक औरत होती है, वो पीर साहब के पास जाती है कि पीर साहब मुझे ना कोई तावीज़ दें, मैं क्या करूं, मेरे जो खामिद हैं ना मुझसे बड़े लड़ते हैं, हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं, कोई मुझे ऐसा तावीज़ दें कि मुझसे वो लड़े ना। कहती है ठीक है। पूछता है वो पीर साहब, पूछते हैं कि लड़ाई कैसे होती है। वो बताती है कि जब वो आती हैं वो बोलना शुरू कर देती हैं, फिर मैं कोई जवाब देती हूँ, फिर कोई और ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं और ज़ोर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारा रोज़ का मसला बना हुआ है। तो पीर साहब कहते हैं ठीक है, गुड एंड वेल, मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ तो ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। पीर साहब एक तावीज़ लिखते हैं और तावीज़ लिखने के बाद वो कहते हैं कि एक एहतियात है, आपने इस तावीज़ को घोल के भी नहीं पीना, अपनी बॉडी से भी नहीं बांधना। आपने क्या करना है, इस तावीज़ को आपने जिस वक्त आपके हस्बैंड घर आएंगे, आपको लगेगा कि लड़ाई करने लगे हैं, तो आपने क्या करना है, उस तावीज़ को रोल करना है और अपनी जड़ के नीचे रख लेना है। जिस वक्त वो आएंगे, अब तावीज़ को रोल करके अपनी जड़ के नीचे रखना। जितना वो ज़ोर से लड़ाई करेंगे, आपने इतना ज़ोर से तावीज़ को दबा देना है।
देखना, बिल्कुल मसला हल हो जाएगा। तो क्या होता है, गुस्से में बाहर से आती हैं, हस्बैंड आता है, खाना नहीं बना, नहीं अभी खाना नहीं बना, हस्बैंड लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, पीर साहब की वो तजवीज़ याद आती है, जो बताई होती है, तरीका बताया होता है पीर साहब ने, वो ही उसी तरह जल्दी जल्दी बीवी निकालती हैं, तावीज़ जड़ के नीचे रख लेती हैं। जब जैसे जैसे लड़ाई तोल पकड़ती है, बीवी इसी तरह ज़ोर लगा रही है तावीज़ को दबाने में, और ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बीवी इसी तरह और ज़ोर लगा रही है दबाने में। तो हस्बैंड थोड़ी देर बोलता है कि आज पता नहीं इसने क्या चुप का रोज़ा रखा हुआ है, मैं बोले जा रहा हूँ, ये चुप करके बैठी है मुंह नीचे करके, तो कोई मुझे जवाब नहीं दे रही। हस्बैंड 2 मिनट लड़ते हैं, चला जाता है कि अब बस क्या लड़ा मुझे, अब वो कुछ बोल ही नहीं रही। तो बीवी बड़ी खुश होती है, पीर साहब ने क्या कमाल का तावीज़ दिया है। तो दूसरे दिन फिर इसी तरह होता है कि बीवी फिर इसी तरह, वो हस्बैंड लड़ाई करते हैं, दूसरे दिन फिर वो इसी तरह करती है। बीवी बड़ी खुश होती है कि बड़ा अच्छा तावीज़ पीर साहब ने दिया है। तो वो पीर साहब के पास जाती है कि पीर साहब आपने बड़ा अच्छा तावीज़ दिया है मुझे, तो मेरे हस्बैंड तो अब 1 दिन लड़े 2 दिन लड़े, अब मुझसे लड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि कंटिन्यू जब वो आते हैं तो मैं तावीज़ दबा लेती हूँ, तो अब उनको पता चल जाता है कि हाय अब तो ये बोलने वाली नहीं है, तो वो खुद ब खुद चले जाती हैं। तो लड़ाई नहीं होती हमारी। पीर साहब कहते हैं इसको खोलो, क्या है इसमें, खोलते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पीर साहब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मसला ये था, जिस वक्त वो बाहर से आता था उसका काम नहीं हुआ होता था, वो थका हुआ होता था, गुस्से की हालत में होता था, वो आके कोई बात करता था, आगे से तू 2 बातें सुना देती थी, फिर वो 2 बातें सुनाता था, तू फिर 4 सुना देती थी, वो गुस्से की कैफियत बढ़ जाती थी, तो इसलिए वो लड़ाई भी बहुत बढ़ जाती थी। अब तूने ये दबाया हुआ होता था मुंह के नीचे, तुझे पता था कि पीर साहब ने कहा है मुंह नहीं खोलने से दबाना है, तू बोल नहीं पाती थी, तो ये वो 2 बातें करता था कि अब ये मोमिन हो गई है, अब ये बोलने वाली नहीं है, तो मैं क्या पागलों की तरह लगा रहा हूँ, तो खामोश हो जाता था। इस तरह गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ एक अगर बोल रहा है तो दूसरा खामोश हो जाए, तो गुस्सा खुद ब खुद कब तक वो गुस्सा करेगा। एक गुस्सा करता है तो दूसरा चुप हो जाए, तो गुस्सा ख़त्म हो सकता है। गुस्से की ख़त्म करने की दूसरी वजह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही, और एक अच्छा खासा इन भाई साहब की तरह पहलवान था, मोटा ताज़ा हैंडसम, तो वो गुस्से में बहुत ऊंचा चीखें मार रहा है, लाल हो रहा है, इससे टमाटर की तरह लाल हो रहा है, और मैं इसको मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। अल्लाह के नबी सामने देखते हैं और सहाबा को फरमाते हैं, अगर ये शख्स आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, इसकी गुस्से की कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका गुस्सा आहिस्ता हो जाए, ये नॉर्मल हो जाए। तो एक शख्स ये सुनता है, तो एक सहाबी जब वो देखते हैं ना कि अब ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है और अगले को खा जाने वाला है, तो पीछे से जाके कमर को पकड़ता है और उसके कान में कहता है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर तू आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, तो तुझ पे ये गुस्से की कैफियत ख़त्म हो सकती है। तो और दूसरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू डालता है। वो बहादुर नहीं है जो गुस्से के वक्त दूसरे को जाके कत्ल कर देता है, वो उसी वक्त, अच्छा अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया है, उसी वक्त डाउन द स्टिक, उसी वक्त अपने आप को कूल डाउन कर लेता है कि हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया है, और उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है और पता चलता है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, गुस्से के वक्त जो अपने ऊपर काबू डाल लेता है, जो सब्र कर लेता है, वही इंसान बहादुर है। तो उसको सुनता है और बैठ जाता है। तो ये गुस्से की ये कैफियत कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और एक अल्लाह के नबी की एक तीसरी चीज़ है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस वक्त आपको गुस्सा आए तो उस वक्त वज़ू किया करें। जिस वक्त गुस्सा आ जाता है इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है। ये शैतान होता है जो हमें
इकट्ठा नहीं बैठता हुआ देख सकता। ये दो भाइयों की मोहब्बत को कभी नहीं देख सकता। जहां ज्यादा मोहब्बत होगी शैतान को वहीं ज्यादा तकलीफ होगी। मियाँ बीवी में सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है और शैतान सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होता है जिस वक्त एक मियाँ और एक बीवी में फूट पड़ती है। एक मियाँ और एक बीवी जिस वक्त लड़ते हैं उसके दिल को बड़ा सुकून, ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है शैतान को कि हाय आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। इतना मजबूत रिश्ता जिसमें बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए थी, आज वो लड़ पड़े। इसी तरह दो लोगों को ये इकट्ठा बैठा हुआ नहीं देख सकता। दो भाइयों के दरमियान ये अनबन डालता ही इसकी ख्वाहिश होती है कि ये आपस में मिल के ना बैठें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये शैतान जो गुस्सा होता है ना, ये शैतान की तरफ से होता है। शैतान की तरफ से गुस्सा होता है और शैतान बना हुआ है आग से। अगर आप अपने गुस्से को मिटाना चाहते हैं तो वजू करें। गुस्से के वक्त जिस वक्त आप वजू करते हैं उस वक्त इंसान का गुस्सा आहिस्ता हो जाता है, क्योंकि आग पानी से मिट जाती है। आप गुस्सा करते हैं उस वक्त इंसान के ऊपर से वो कैफियत गुस्से वाली ख़त्म हो जाती है। और चौथी बात यह है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आए उस वक्त आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं। आपका जिस्म जिस वक्त हम बैठते हैं हमारा जिस्म सुकूनत इख्तियार करता है। जब हम बैठे हुए होते हैं तो लेट जाएं, क्योंकि लेटने में सबसे ज़्यादा इंसान के जिस्म को सुकूनत मिलती है। हाँ, जिस वक्त हम थके हुए होते हैं तो हम लेटते हैं तो हमारा जिस्म सुकून महसूस करता है। तो इसलिए लेटते हुए अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हुए हैं तो लेट जाएं। ये गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत पॉजिटिव डिग्री है। चौथी, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम बताता है कि गुस्से को इस तरह कंट्रोल करना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें साइंस बताती है कि हमें गुस्से के वक्त क्या करना चाहिए। वो 8 चीज़ें मुख्तसर सी हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इंसान को एक गुस्सा उस वक्त आता है जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती। जब भी इंसान की नींद नहीं पूरी होती इंसान को गुस्सा उस वक्त आता है। इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज एक सिस्टम है ना, वो नींद के साथ ही पूरा होता है। जब बॉडी लैंग्वेज सिस्टम खराब हो जाएगा, आप जो मर्जी करते रहें, आप सुकून नहीं इख्तियार कर सकते। नींद, गुस्सा जो है ये नींद बहुत ज़रूरी है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि 8 घंटे अपने गुस्से को, अपनी नींद को पूरा करें, चाहे जिस वक्त मर्जी करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें। नहीं, एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। एक साइंसी तहकीक हो चुकी है कि आप उस वक्त सोएं कि जब आपकी 8 घंटे नींद भी पूरी हो जाए और आप सूरज निकलने से पहले जाग भी जाएं। सूरज निकलने से पहले जागें, इससे आप फिजिकली बीमार नहीं होते, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। जिस वक्त आप 8 घंटे, आप उस वक्त सोएं कि आपकी 8 घंटे नींद भी पूरी हो जाए और आप सूरज निकलने से पहले जाग भी जाएं। कितना खूबसूरत सिस्टम दिया हुआ है हमें इस्लाम ने कि इशा की नमाज पढ़ें, सो जाएं और फिर फजर के वक्त उठ जाएं। अगर छोटी रातें हों, गर्मियों की रातें हों तो 9 घंटे बनते हैं, और अगर सर्दियों की रातें हों तो 12 घंटे बनते हैं। तो इसलिए 8 घंटे आप सो के और आप फजर के 1 घंटा पहले उठ भी सकते हैं। इस्लाम ने हमें तहज्जुद का टाइम भी दिया है कि तहज्जुद के टाइम आप उठ भी सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सा निज़ाम हमें इस्लाम ने दिया हुआ है कि 8 घंटे हमने रात को वो 8 घंटे मुकम्मल करने हैं। ठीक है, एक रूटीन होती है ना सोने की। जब आप दिन में बेशक जितना मर्जी सो लें, अगर आप रात को नहीं सोते तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। ये एक सिस्टम है, क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह हमें क्रिएट किया है तो अल्लाह ने उसी तरह हमें जीने का एक रास्ता भी बताया है। और दूसरा पॉइंट है वर्जिश का ना होना। हमें अपने जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करवानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा होती है। अगर हम जिस्म को कसरत नहीं करवाते, ऐसे छोड़ देते हैं, हमारा जिस्म बहुत काहिल और ढीला पड़ जाता है। हमें चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया होता। जब हम वर्जिश करते हैं तो बहुत सी चीज़ें, जो डंबल उठा रहे होते हैं, हाँ, बड़े बड़े डंबल उठाते हैं, वैसे थोड़ी उठाते हैं, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। इसलिए हमें दूसरी चीज़ वर्जिश को ज़रूर साथ रखें गुस्से के लिए। और तीसरी चीज़ मनफी सोच, ये बहुत बुरी चीज़ है। हमारे माशरे में मनफी सोच का बहुत बड़ा किरदार है गुस्सा दिलवाने के लिए। हम ऐसे ही किसी के बारे में सोच, मिसाल के तौर पर यहाँ 20 लोग खड़े हैं, एक बंदा आके वैसे ही कहता है मोटे क्या हाल है, मोटे क्या हाल है, तो
اس کو لگتا ہے کہ یار میرا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے, اس نے مجھے ہی کہا ہے, بس کڑ رہا ہے, یہ میرے ساتھ میں بڑی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے, ایسے ہی نیگیٹیویٹی. کسی نے کہہ دیا اوے کانیا کیا حال ہے, ویسے مذاق سے دوست کھڑے ہیں, اوے کانیا تو آج بڑا کانا دیکھ رہا ہے, ایسے ہی. تو یہ میں نے یار تھوڑا سا ٹیرا دیکھا, یہ مجھے ہی کانا بول رہا ہے. یہ منفی سوچ کو اپنے ذہن سے نکالے. یہ ایسے ہی اپنے آپ کو سٹریس کی حالت میں ہم رکھتے ہیں منفی سوچ کی وجہ سے. اور تکبر انسان کو غصے میں رکھتا ہے. اپنا سٹیٹس, میں بہت بڑا انسان ہوں, میں ذمہ دار بڑا, میں ایم پی اے, میں ایم این اے, میں ایسے بڑا انسان. اس سوچ کو چھوڑ دیں, یہ آپ کو ہمیشہ سٹریس کی حالت میں رکھتا ہے. تکبر, غرور, یہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان اکڑ کے چلنا پسند کرتا ہے, اور جب اکڑ کے چلنا پسند کرتا ہے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے, لوگ اس سے محبت نہیں کرتے, وہ خود بخود ایک سٹریس کی حالت بن جاتی ہے. ذہنی دباؤ, انسان اپنے اوپر خود بخود ایک بوجھ ڈال کے رکھتا ہے. ایسے انسان لوگوں کو اپنے اوپر حاوی کیے رکھتا ہے, لوگوں کو اچھا, اپنے آپ کو کم تر, لوگوں کو برتر سمجھنا اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا, یہ انسان کو غصے کی حالت میں رکھتا ہے. ہاں یہ کیسے, یہ اتنا کامیاب ہے اور میں ناکام ہوں, یہ اتنا بڑا انسان ہے اور میں چھوٹا انسان ہوں, یہ کامیاب انسان بن گیا اور میں ناکام ہی رہوں گا. یہ ذہنی دباؤ انسان کا, یہ انسان کو غصے کی حالت میں رکھتا ہے. اور اس کے بعد لامحدود خواہشات. انسان سوچتا ہے میرے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی طرح بننے کی خواہش. ہاں, لوگوں کو دیکھتا ہے, لوگوں کی طرح بننے کی خواہش. یہ لامحدود میرے پاس گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں. تو جب انسان کے پاس نہیں ہوتا پھر انسان غصے میں رہتا ہے, اسے اچیو کرنے کے لیے بڑے برے سٹیپ بھی اٹھاتا ہے. ہاں, اسی لیے اتنی خواہش جو رب نے دے رکھا ہے اسی پہ راضی رہیں. یہ لامحدود خواہشات کو کیا کرنا ہے. ہاں, اور چھٹی چیز, ساتویں چیز لوگوں پہ امید باندھنا. ہماری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سی امیدیں لوگوں پہ باندھتے ہیں. ہاں, ہم کیوں لوگوں پہ امیدیں, ہم اپنے بھائی پہ, دوستوں پہ, خود کچھ نہیں کرتے اور لوگوں پہ امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرا بھائی ڈاکٹر بنے گا تو میں کیا کروں گا, میں اس کو کہوں گا کہ 3 دن وہ فلاحی کاموں میں لگا دے. بھائی جب آپ اس سے آپ نے لوگوں سے طے کر رکھا ہے میں آپ کی فلاح فاؤنڈیشن میں اپنے بھائی ڈاکٹر کو 3 دن بھیجوں گا, آپ نے اسے ڈسکس بھی نہیں کیا, آپ نے اس سے امید باندھ لی ہے. اب آپ کا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں, میرا تو یہ نظام نہیں چلتا, میں نے تو خود کہیں بات کی ہوئی ہے. آپ نے امید باندھی ہوئی ہے اور اس نے خود کسی سے کوئی بات طے کی ہوئی ہے, وہ آپ کی امید کو توڑتا ہے, یا آپ کی سٹریس کی حالت میں چلے جاتے ہیں, آپ کے اندر اینگر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگوں سے ایسی امیدیں مت باندھیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کا کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہوتی ہے, اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے کہ میں اسے بڑا افسر بناؤں گا. ٹھیک ہے, وہ افسر بن گیا ہے. اب باپ کہتا ہے کہ تو نے فلاں سے دشمنی کا بدلہ لینا ہے. وہ بیٹا اس کیٹیگری کا نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں سوچتا. وہ کہتا ہے ابو جی میں ایسا نہیں کر سکتا. باپ نے اس سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے یہ کرواؤں گا, لیکن بیٹا ایسا نہیں سوچتا کہ میں ایسا کروں گا. تو پھر وہ باپ کی امید, ایسی امیدیں مت رکھیں جو آپ کی پوری نہیں ہونے والی. لوگوں سے مت امیدیں رکھیں, بیٹا ہے, باپ ہے, جو بھی, کسی سے, اپنے آپ کے علاوہ کسی پہ امید بالکل نہ رکھیں. اور آخری بات, 8ویں بات, وجود سے زیادہ اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لینا. کمپنیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو باس ہوتا ہے وہ 3-4 لوگ کو ایک کام سونپنے لگتا ہے, لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار اس سے میری ویلیو کم ہو جائے گی, تو ساری ذمہ داریاں میں لیتا ہوں, لوگوں کو اپنے انڈر کام کرواتا ہوں, اور پھر وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکتا. یا لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچنگ کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ کیا کرتے ہیں, صبح سرکاری جاب کرتے ہیں, شام کو پرائیویٹ کالج میں, اور رات کو ٹیوشنز پڑھا رہے ہوتے ہیں. سارا دن کی تھکن, اتنا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, پھر اس کا جسم کو صحیح سے آرام نہیں دلوا پاتے, اور پھر سٹریس کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ میں نے مختصر سا بیان کیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور میں آپ یہ بڑے بڑے اسکالرس کو سننے کے لیے آئے ہیں, مجھے تو سننے کے لیے نہیں آئے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر.